नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे आते हैं। व्हाट इज़ द नेट फ्लक्स ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ एक्सरसाइज 1.15। मीनिंग एक्सरसाइज 1.15 में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू लेंगे हम 3 × 10⁻³ आई कैप न्यूटन पर कूलम। और यहाँ पे क्यूब गिवन है स्क्वायर की जगह और 20 सेंटीमीटर उसकी साइड है। ओरिएंटेड सो दैट द फेसिस आर पैरेलल टू द कोऑर्डिनेट प्लेन्स। मीनिंग कोऑर्डिनेट्स प्लेन के पैरेलल जो है फेसिस है। तो फ्लक्स निकालना है हमें। अब देखो, अगर हम यहाँ पे हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है। अगर हम कोई भी क्यूब कंसीडर करते हैं, क्यूब लेते हैं हम, ये क्यूब हमने कंसीडर किया। सबसे पहले तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जो है वो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है। इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स एक्सिस के अलॉन्ग हमारा, तो फ्लक्स इधर से भी जीरो आएगा, इधर से भी जीरो आएगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जीरो है। इस प्लेन में से भी जीरो होगा और बैकवर्ड प्लेन में से भी कितना होगा, जीरो होगा हमारा फ्लक्स। बट अगर हम फ्लक्स इस फेस में से बात करें, जो एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर फेस है हमारा, वाई जेड प्लेन जिसको हम बोलते हैं, जितना इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से एंटर कर रही है, जितनी इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेज, उतनी ही इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेज यहाँ से क्या कर जाएगी, एग्जिट। यानी कि टोटल फ्लक्स जो रहेगा वो जीरो रहेगा। क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए सरफेस ऑफ ब्लैक बॉक्स इंडिकेट दैट द नेट आउटवर्ड फ्लक्स थ्रू द सरफेस ऑफ बॉक्सेज। फ्लक्स की वैल्यू गिवन है 17th क्वेश्चन में। 8 की वैल्यू गिवन है इलेक्ट्रिक फ्लक्स 8.0 × 10⁻³ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट जो है, व्हाट इज़ द नेट चार्ज इनसाइड द बॉक्स। तो हमें चार्ज निकालना है। फ्लक्स का फॉर्मूला लगा देंगे Q/ε0, और यहाँ से Q की जो वैल्यू आएगी हमारी 5 × ε0 आ जाएगी। 5 की वैल्यू गिवन है 8 × 10⁻³। और जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड ये हमारी परमिटिविटी की वैल्यू जो है फ्री स्पेस के लिए 8.85 × 10⁻12, और जो भी इसी यूनिट्स आती है वो यूनिट्स हो जाएगी। तो हमें सिर्फ ये मल्टीप्लाई करना है यहाँ से, और मल्टीप्लाई करके हम क्या निकाल सकते हैं यहाँ से, व्हाट इज़ द नेट चार्ज इनसाइड द बॉक्स। चार्ज निकाल सकते हैं यहाँ से। Q की वैल्यू हमारी आ जाएगी यहाँ से, मीनिंग चार्ज की जो वैल्यू आएगी हमारी मल्टीप्लाई करके 0.07 × 10⁻6 कूलम आएगी। और 10⁻6 कूलम को लिख सकते हैं माइक्रो कूलम, क्योंकि 10⁻6 जो माइक्रो के लिए यूज करते हैं हम। इसी का जो है ये हमारा ए पार्ट हो गया। बी पार्ट करें, इफ़ द नेट आउटवर्ड फ्लक्स थ्रू द सरफेस ऑफ बॉक्स वर जीरो। मीनिंग ये कह रहा है, बी पार्ट में कहता है भी नेट आउटवर्ड फ्लक्स अगर कितना हो जाए, जीरो हो जाए। अगर नेट आउटवर्ड फ्लक्स कितना हो जाए, जीरो। तो क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, कुड यू कंक्लूड दैट देयर वर नो चार्ज इनसाइड द बॉक्स, वाई एंड वाई नॉट। क्या आप भी कंक्लूड करोगे कि अंदर जो क्यूब है इसके अंदर जो टोटल चार्ज है वो जीरो है। बट टोटल चार्ज देखो, फ्लक्स की बात करेगा, फ्लक्स हमें पता है Q/ε0 होता है। अगर चार्ज जीरो होगा तभी हमारी फ्लक्स क्या आएगी, जीरो। बट चार्ज जीरो होने का मीनिंग ये नहीं है कि वो टोटल चार्ज, मीनिंग उसके अंदर चार्ज है ही नहीं। चार्ज हो सकता है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज हो सकता है, इक्वल एंड अपोजिट। यानी कि अगर एक डाइपोल रखा है, हम ये सपोज कर सकते हैं क्यूब के अंदर डाइपोल रखा है जिसका नेट चार्ज जीरो है। नेट चार्ज क्या है, जीरो, मीनिंग अंदर उसके इक्वल एंड अपोजिट चार्ज हो सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए भी फ्लक्स जीरो आ सकता है। हमें नेट चार्ज जीरो लेना है, टोटल चार्ज जीरो। इसका मीनिंग ये नहीं है कि उसके अंदर चार्ज पार्टिकल नहीं रखे हुए हैं। चार्ज पार्टिकल हो सकते हैं, एक डाइपोल उसके अंदर हो सकता है। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18। ए पॉइंट चार्ज +10 माइक्रो कूलम इज एट ए डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर डायरेक्टली अबव द सेंटर ऑफ ए स्क्वायर ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर। ये एक स्क्वायर गिवन है 10 सेंटीमीटर जिसकी साइड है, और इसके सेंटर के बिल्कुल ऊपर 5 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे एक चार्ज रखा है। कितना चार्ज रखा है, 10 माइक्रो कूलम का। व्हाट इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द स्क्वायर। इस स्क्वायर में से इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितनी आएगी। तो सबसे पहले हम ये स्क्वायर ड्रॉ करें। अगर हम इस स्क्वायर से हम क्या ड्रॉ करेंगे, हम ये मान के चलेंगे स्क्वायर जो है इसको हम क्यूब का एक क्यूब बना लेंगे। यहाँ से क्यूब हम यहाँ से ड्रॉ कर लेते हैं एक, ये क्यूब बन जाएगा हमारा यहाँ से क्यूब। और यहाँ क्यूब की साइड हम कितने लेकर चलेंगे, 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर हम ये मान लेते हैं ये जो चार्ज है इस फेस के ऊपर रखा हुआ है जो हमें गिवन था, और इस क्यूब के सेंटर पे रखा हुआ है, क्योंकि फेस से सेंटर का डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर ऊपर वाले फेस का हो जाएगा। तो मीनिंग हम ये मान के चलेंगे कि ये जो चार्ज है वो एक क्यूब के अंदर रखा है जिसकी साइड 10 सेंटीमीटर है। तो क्यूब में से अगर टोटल फ्लक्स हम निकाल लें, टोटल फ्लक्स क्यूब में से आएगी हमारे पास
क्यू बाई एप्साइलन नॉट। और क्यू की वैल्यू हमें गिवन है 10 माइक्रो कूलम, माइक्रो मीनिंग 10 की पावर -6 कूलम। एप्साइलन नॉट की वैल्यू 8.85 इंटू 10 की पावर -12 होती है। मीनिंग इतनी वैल्यू जो यहाँ पे आएगी, अगर हम इसकी यूनिट पुट करें न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, ये पूरे क्यूब में से आएगी, बट हमें उसके एक फेस में से निकालना है। तो एक फेस में से जो फ्लक्स आएगा वो फ्लक्स हमारा आएगा 1/6 टाइम हो जाएगा किसका, टोटल फ्लक्स का। मीनिंग टोटल जो हमारे पास फ्लक्स थी, क्योंकि हर एक फेस में से इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस बाहर की तरफ आएगी ऐसे, बट हमें किस में से निकालने हैं, सिर्फ एक फेस में से निकालने हैं। तो टोटल फेस जो है वो 6 है क्यूब के, इसलिए 6 से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड, क्योंकि टोटल 6 फेसेस के बीच में फ्लक्स जो है इक्वली शेयर होगी। तो 1/6 कर देंगे इसका, तो 1/6 10 की पावर -6 8.85 इंटू 10 की पावर -12 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। इसको हम सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व करके हमारा आंसर आ जाएगा। तो वैल्यू हमारी जो आएगी सॉल्व करके 1.88 इंटू 10 की पावर 5 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम जो इसकी वैल्यू आएगी। तो ऐसे हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं। ए पॉइंट चार्ज 2 माइक्रो कूलम इज एट द सेंटर ऑफ क्यूबिक गॉसियन सरफेस 9 सेंटीमीटर ऑन एच। व्हाट इज़ द नेट फ्लक्स थ्रू द सरफेस। सरफेस में से टोटल फ्लक्स निकालना है। हमें चार्ज गिवन है, क्यू की वैल्यू गिवन है 2 माइक्रो कूलम, और गॉसियन सरफेस जिसकी एच गिवन है 9 सेंटीमीटर। हमें इसमें से टोटल फ्लक्स निकालना है। तो फ्लक्स का फॉर्मूला हमें निकालना है, और गॉसियन सरफेस हमें क्यूबिक का गिवन है, गॉस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, ए की हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो 2 इंटू 10 की पावर -6 डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.85 इंटू 10 की पावर -12। इसको हम सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व करके हमारा आंसर आ जाए। तो आंसर आएगा 2.26 इंटू 10 की पावर 5 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। मीनिंग सिंपल वे से हमें करना है, हमें नहीं देखना कि साइड गिवन है, साइड का यूज ही नहीं है इसके अंदर न्यूमेरिकल में। 20th क्वेश्चन देखते हैं हम। ए पॉइंट चार्ज कॉजेज एन इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑफ, माइनस में गिवन है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, नेगेटिव गिवन है, यानी कि फ्लक्स इनवर्ड है, -1.0 इंटू 10 की पावर 3 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। इतनी फ्लक्स गिवन है हमें, और नेगेटिव फ्लक्स है, इसका मीनिंग फ्लक्स जो है इनवर्ड है। पासिस थ्रू ए गॉसियन स्फेरिकल गॉसियन सरफेस, स्फेरिकल गॉसियन सरफेस गिवन है, जिसका रेडियस गिवन है 10 सेंटीमीटर। मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे इसको हम, तो 100 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास, सेंटीमीटर की जगह मीटर में कन्वर्ट हो गया ये। 100 से डिवाइड करके 0 से 0 कैंसिल, तो 0.1 मीटर हमारे पास रेडियस आ गया अब इसका। अब सेंटर्ड ऑन द चार्ज, गॉसियन सरफेस यानी कि सेंटर चार्ज जो है वो सेंटर पे रखा हुआ है। ए क्वेश्चन 1 गिवन है, इफ़ द रेडियस ऑफ गॉसियन सरफेस वर डबल्ड हाउ मच फ्लक्स वुड पास थ्रू द सरफेस, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ द पॉइंट चार्ज। मीनिंग क्या है, हमें फ्लक्स फाइंड आउट करना, फ्लक्स हमें गिवन है, हमें चार्ज फाइंड आउट करना है। अब देखो, अगर हम कोई भी गॉसियन सरफेस लेते हैं, गॉसियन सरफेस अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम जो फ्लक्स है हमारा वो क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट है, वो साइज़ पे डिपेंड नहीं करेगा। चाहे इसका रेडियस कम हो स्फीयर का, चाहे रेडियस ज़्यादा हो, साइज़ पे डिपेंड नहीं करेगा। गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंग जितना चार्ज एनक्लोज्ड है डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट आएगा, तो फ्लक्स के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला फर्स्ट क्वेश्चन में। सेकंड पार्ट अगर हम करें इसका, हमें चार्ज निकालना है, तो चार्ज के लिए वैल्यू आ जाएगी क्यू इंटू 5 इंटू एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। 5 की वैल्यू हमारे पास है, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हमारे पास है, तो ये नेगेटिव थी हमारे पास वैल्यू 1 इंटू 10 की पावर 3, और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.85 इंटू 10 की पावर -12। तो इसको सोल्व करेंगे, ये आएगा माइनस में आएगा हमारे पास 8.85 इंटू में 10 की पावर रह जाएगा यहाँ से -9, और चार्ज की यूनिट हो जाएगी कूलम। तो मीनिंग क्या है, हमारे पास जो चार्ज की वैल्यू आएगी, नेगेटिव चार्ज आएगा 8.85 इंटू 10 की पावर -9 कूलम की है। इसको हम 8.85 नैनो कूलम भी लिख सकते हैं, इसको हम नैनो कूलम भी राइट कर सकते हैं। तो नेगेटिव चार्ज होगा स्फीयर के अंदर। ये था हमारा न्यूमेरिकल नंबर 19। कौन सा न्यूमेरिकल था ये हमारा, 20th न्यूमेरिकल था ये हमारा। इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। तो 21st क्वेश्चन गिवन है, एक कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर। एक स्फीयर बना लेते हैं हम, कंडक्टिंग स्फीयर है ये कोई, जिसका रेडियस 10 सेंटीमीटर है।
रेडियस गिवन है इसका 10 सेंटीमीटर, कंडक्टिंग स्फीयर का रेडियस हमें गिवन है 10 सेंटीमीटर। रेडियस गिवन है हमें 10 सेंटीमीटर और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू गिवन है हमें इलेक्ट्रिक फील्ड 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ स्फीयर। इस स्फीयर के सेंटर से 20 मीटर के डिस्टेंस पे, ये मान लो कोई पॉइंट है यहाँ 20 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे, और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू गिवन है, ई की वैल्यू गिवन है 1.5 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर कूलम। ठीक है, और साथ में एक और पॉइंट गिवन है, पॉइंट रेडियली इनवर्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर की तरफ है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अंदर की तरफ है, अंदर की तरफ है इसका मीनिंग अंदर जो चार्ज है, चार्ज जो हमारा है वो नेगेटिव चार्ज रखा हुआ है। एक बात तो क्लियर होगी हमारी कि अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इनवर्ड है तो अंदर कौन सा चार्ज रखा हुआ है, नेगेटिव चार्ज रखा हुआ है। अब नेक्स्ट अगर देखें यहाँ पे रेडियली इनवर्ड है, व्हाट इज़ द नेट चार्ज ऑन द स्फीयर। चार्ज ऑन द स्फीयर हमें फाइंड आउट करना है, नेट चार्ज स्फीयर पे कितना है, हमें क्यू की वैल्यू निकालनी है। साइन हमें पता लग गया इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन से, और क्यू की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो हम रिलेशन यूज करेंगे, नेट ई का रिलेशन यूज करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट आउटसाइड द स्फेरिकल सेल, वही आर्टिकल हमें यूज़ करना है यहाँ पे। जो हमारा कैपिटल आर है इसको हम कैपिटल आर मान के चलेंगे अकॉर्डिंग टू आर्टिकल, और ये जो स्मॉल आर है पी पॉइंट का डिस्टेंस ये गिवन है 20 सेंटीमीटर। तो फार्मूला आपको अप्लाई करना है इसका, और फार्मूला अप्लाई करके हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला हम सीधा भी यूज़ कर सकते हैं, 20 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर से ज़्यादा डिस्टेंस है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला यूज़ किया जाता है Q/4πε0r²। ये फार्मूला हम यूज़ कर सकते हैं इसमें डायरेक्ट। हमें क्यू की वैल्यू निकालनी है तो क्यू आएगा हमारा 4πε0r², और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है यहाँ पे मल्टीप्लाइंग हो जाएगा, ये हमारी वैल्यू आएगी यहाँ से। आर की वैल्यू 20 सेंटीमीटर, 4πε0 को पुट करेंगे 1/10⁹, आर की वैल्यू 20 सेंटीमीटर के हमें मीटर बना लेना है, 100 से डिवाइड कर देंगे इसको, तो इसका हो जाएगा स्क्वायर। और इलेक्ट्रिक फील्ड भी गिवन है, नेगेटिव वैल्यू गिवन है इसकी, तो माइनस आगे लगा देते हैं। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इनवर्ड है, इसलिए हमें इसको नेगेटिव लेना पड़ेगा। तो ये वैल्यू हमारे पास थी, यहाँ पे मैं नेगेटिव साइन लगा रहा हूँ क्योंकि नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड है, अंदर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड है 1.5 इंटू 10⁻³ और इसको हम सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करने के बाद हमारा आंसर आ जाएगा। तो हमारा आंसर जो आएगा वो कितना आएगा, आंसर माइनस में 6.67 इंटू 10⁻⁻9 कूलम जो है हमारा आंसर आ जाएगा यहाँ से। तो हम एक केस मान के चलेंगे, ये जो हमारा स्फीयर है उसको हमें पॉइंट चार्ज की तरह मान के चलेंगे, तभी ये न्यूमेरिकल सॉल्व होता है। नेक्स्ट न्यूमेरिकल हमारा 22 नंबर न्यूमेरिकल हमारे पास है। ए यूनिफॉर्म चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ 2.4 मीटर डायमीटर हैज़ ए सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ 80.0 माइक्रो कूलम पर मीटर स्क्वायर। मीनिंग यहाँ पे चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर गिवन है जिसका डायमीटर गिवन है हमें, डायमीटर 2.4 मीटर। तो रेडियस अगर हम निकालें यहाँ से, डायमीटर का हाफ होता है 2.4 डिवाइड बाई 2, ये आ जाएगा 1.2 मीटर। मीनिंग हमारे पास डायमीटर आ गया इसका, और साथ में चार्ज डेंसिटी गिवन है, सरफेस चार्ज डेंसिटी यानी कि सिग्मा गिवन है, जो कि Q डिवाइड बाई 4πr² होगी। स्फीयर का एरिया होता है 4πr²। तो सिग्मा की वैल्यू हमें गिवन है 80 माइक्रो कूलम पर मीटर स्क्वायर, या हम इसको राइट कर सकते हैं 80 इंटू 10⁻⁻6 कूलम पर मीटर स्क्वायर, ये राइट कर सकते हैं। चार्ज डेंसिटी गिवन है हमें। फाइंड आउट क्या करना, फाइंड द चार्ज ऑन द स्फीयर। स्फीयर का चार्ज हमें निकालना है, तो चार्ज का फॉर्मूला राइट कर दिया हमने, यहाँ पे चार्ज निकाल लेंगे। क्यू जो आएगा सिग्मा इंटू 4πr² आ जाएगा। सिग्मा की वैल्यू गिवन है 80 इंटू 10⁻⁻6, और साथ में हमें गिवन है 4π की वैल्यू 3.14 पुट कर सकते हो, और r की वैल्यू हमारे पास गिवन है 1.2, तो 1.2 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर। तो मीनिंग यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, टोटल चार्ज फाइंड आउट कर सकते हैं। सबसे पहले चार्ज कितना आएगा,
तो ये चार्ज की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से हमारे पास क्यू की वैल्यू। इसको हम सॉल्व करके फाइंड आउट करेंगे। इसकी वैल्यू जो आएगी नियरली, चार्ज की जो वैल्यू आएगी हमारे पास 1.45 इंटू 10 की पावर बचेगा यहाँ से 6 2 4 रह जाएगा एक यहाँ से, तो ये चार्ज की पावर -3 आएगी कूलम। तो मीनिंग ये हमारे पास चार्ज आ जाएगा। ये था हमारा ए पार्ट इसका। अब बी पार्ट भी गिनो, व्हाट इज़ द टोटल फ्लक्स लीविंग द सरफेस ऑफ द स्फीयर। फ्लक्स कितना आएगा, फ्लक्स अगर फाइंड आउट करना है तो गोज थ्योरम का यूज़ करेंगे। गोज थ्योरम क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, तो क्यू को एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड कर देना है। क्यू की वैल्यू हमारे पास है 1.45 इंटू 10 की पावर -3 और एप्सिलॉन नॉट 8.85 इंटू 10 की पावर -12। यूनिट जो फ्लक्स की आएगी बाद में राइट कर देंगे हम फ्लक्स की यूनिट। तो ये जो वैल्यू हमारे पास आएगी, ये वैल्यू हमारे पास बचेगी 1.6 इंटू 10 की पावर 8 आ जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। तो इतना हमारा फ्लक्स आ जाएगा। यहाँ से हम फ्लक्स की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये हमारा था न्यूमेरिकल नंबर 22। चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला लगाना है। स्फीयर का एरिया 4πr² होता है। तो चार्ज निकाल लेंगे यहाँ से। सबसे पहले फ्लक्स का फॉर्मूला क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट है। क्यू की वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू पुट कर देंगे, डिवाइड करके आंसर आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 22 के बाद हमारा क्वेश्चन नंबर है 23। 23rd न्यूमेरिकल हम करेंगे अब। एन इनफाइनाइट लाइन चार्ज produces a field of 9 into 10 की पावर 4 न्यूटन पर कूलम एट ए डिस्टेंस ऑफ 2 सेंटीमीटर। कैलकुलेट द लीनियर चार्ज डेंसिटी। मीनिंग एक वायर गिवन है जिसका इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू गिवन है हमें 2 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे। मीनिंग ये एक हमारे पास क्या गिवन है, लाइन पे कुछ ना कुछ चार्ज है, इनफाइनाइट शीट है, और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू किसी पॉइंट पे, यहाँ पे मान लो इलेक्ट्रिक पी पॉइंट मान लेते हैं। यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू गिवन है हमें पी पॉइंट पे। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी गिवन है हमें 9 इंटू 10 की पावर 4 न्यूटन पर कूलम। इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है ये हमें, और डिस्टेंस जो है ये आर की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी 2 सेंटीमीटर। और फाइंड आउट क्या करना है, लीनियर चार्ज डेंसिटी निकालना। तो फॉर्मूला यूज़ करना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का लाइन के केस में, यह था लैम्डा डिवाइड बाई 2π एप्सिलॉन नॉट। और आ जाएगा लैम्डा जो है लीनियर चार्ज डेंसिटी है, तो लैम्डा इज इक्वल टू ई इंटू 2π एप्सिलॉन नॉट इंटू आर हो जाएगा। और यहाँ पे 2 का हम यहाँ 4 बना लेते हैं, 2 से मल्टीप्लाई करके यहाँ 4 हो जाएगा, डिवाइड में 2 आ जाएगा, इजी हो जाएगा क्योंकि 4π एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हम पुट कर सकते हैं डायरेक्ट। तो ये आएगा 9 इंटू 10 की पावर 4, और 4π 1/4π एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हमारे पास होती है 9 इंटू 10 की पावर -9। तो ये वैल्यू हम यहाँ पुट करेंगे, डायरेक्ट यूज़ करेंगे इसका, तो डिवाइड में आ जाएगी ये वैल्यू। तो इनटू में क्या हो जाएगा 1/9 इंटू 10 की पावर 9 हो जाएगा, और 2 भी डिवाइड में है, ये वाला 2, और आर की वैल्यू जो है हमारे पास 2 सेंटीमीटर के मीटर बनाएंगे तो 2 इंटू 10 की पावर -2 मीटर। 9 से हमारा 9 कैंसिल हो जाता है, 2 से हमारा 2 कैंसिल हो जाता है। पावर्स को सोल्व कर लेंगे, 4 ये है, यहाँ -5 बचेगा, माइनस का 7 बच जाएगा, तो 10 की पावर -7। और यूनिट जो आएगी लीनियर चार्ज डेंसिटी की कूलम पर मीटर होती है, यूनिट कूलम पर मीटर। तो ये इसका आंसर आ जाएगा हमारा। तो 23rd क्वेश्चन एक बार दोबारा देख लीजिए, शायद वीडियो में ना आ पाया हो। तो लेंथ गिवन है, इनफाइनाइट लेंथ, इससे 2 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे, आर हमने मान लिया 2 सेंटीमीटर गिवन है हमें, और ई की वैल्यू गिवन है 9 इंटू 10 की पावर 4 न्यूटन पर कूलम। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला हमारे पास लाइन के लिए गिवन है लैम्डा बाई 2π एप्सिलॉन नॉट आर। यहाँ पे 1/4π एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू पता होती है हमें, 9 इंटू 10 की पावर 9 होती है। तो लैम्डा आ जाएगा, इसको 2π एप्सिलॉन नॉट आर को इधर ले आएंगे हम और मल्टीप्लाई में कर देंगे इसको, और 2 से मल्टीप्लाई करके हमने ऊपर 4 बना दिया, 2 से डिवाइड भी कर दिया ताकि हम इसकी 4π एप्सिलॉन नॉट की डायरेक्ट वैल्यू पुट कर सकें। तो ई की वैल्यू 9 इंटू 10 की पावर 4
और 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को 1/9 इंटू 10 की पावर 9 लिखेंगे। 2 डिवाइड में था, ये हमने किया था 2 डिवाइड में, और r की वैल्यू 2 इंटू 10 की पावर -2 मीटर में कन्वर्ट कर दिया हमने इसको। r को 10 की पावर -2 से मल्टीप्लाई करके, 9 से 9 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, 4 पावर यहाँ 9 यहाँ -5 बचेगी, -2 ये माइनस का 7 आ जाएगी यूनिट कूलम पर मीटर। इस तरह से हम न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम है हमारी 1.24 न्यूमेरिकल, लास्ट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है, एनसीईआरटी की है एक्सरसाइज से। तो क्या गिवन है हमें, 2 लार्ज थिन मेटल प्लेट्स आर पैरेलल एंड क्लोज टू ईच अदर ऑन द देयर इनर फेस द प्लेट्स हैव सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ अपोजिट साइन, मीनिंग एक प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज है, दूसरी प्लेट पे नेगेटिव चार्ज है, चार्ज डेंसिटी जो है दोनों की इक्वल गिवन है। सिग्मा 1 मान लेते हैं फर्स्ट प्लेट पे 17 इंटू 10 की पावर -2 कूलम पर मीटर स्क्वायर चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी गिवन है। और जबकि दूसरी जो प्लेट है उसके ऊपर इतना ही नेगेटिव चार्ज डेंसिटी उसकी -17 इंटू 10 की पावर -22 कूलम पर मीटर स्क्वायर। तो सबसे पहले व्हाट इज़ द ई इन द आउटर रीजन ऑफ फर्स्ट प्लेट, इन द आउटर रीजन ऑफ सेकंड प्लेट एंड बिटवीन द प्लेट्स। सबसे पहले तो जब एक प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज, दूसरी प्लेट पे उतना ही नेगेटिव चार्ज है, तो हमने जो आर्टिकल किया था, हमारा आर्टिकल था ये लास्ट आर्टिकल हमने गोल्स थ्योरम के एप्लीकेशन में डिस्कस किया था। एक प्लेट पे अगर पॉजिटिव चार्ज है और दूसरी प्लेट पे उतना ही नेगेटिव चार्ज है, तो फर्स्ट रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे कितना हो जाएगा 0, इस रीजन में भी इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा 0। सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा किस में आएगा, मिडल रीजन में आएगा, वो आएगा सिग्मा डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। इसको मैं थर्ड रीजन नाम दे देता हूँ, इसको सेकंड रीजन नाम दे देता हूँ। सेकंड रीजन में हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा इन बिटवीन द प्लेट सिग्मा डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। तो सिग्मा की वैल्यू 17 इंटू 10 की पावर -22 और एप्सिलॉन नॉट होता है 8.85 इंटू 10 की पावर -12। तो पावर सॉल्व कर लो पहले, ऊपर बचेगा -10 और सब 17 को 8.85 से डिवाइड करके हम जो है आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। नियर अबाउट हमारा आंसर आएगा 1.92 इंटू 10 की पावर -10 बचेगा न्यूटन पर कूलम। तो ये हमारी क्या आ जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू डायरेक्ट हमारी जो है एक्सरसाइज से। तो ये थी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हमारी चैप्टर 1 की। और यू कैन ट्राई एडिशनल न्यूमेरिकल्स, इफ एनी प्रॉब्लम यू कैन आस्क।